नमस्कार दर्शकों। आपके अपने होस्ट डॉक्टर सुषमा आपके रूबरू टॉक शो में हमेशा आप लोगों को एक अनोखी हस्ती से मिलवाने की कोशिश करती है। और आज हमारे बीच एक ऐसी ही रेनॉल्ड हस्ती है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। फिर भी आप लोगों की जिज्ञासा के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। हमारे बीच इस टाइम डॉक्टर प्रोफेसर जी डी यादव पद्मश्री जी हमारे बीच मौजूद हैं, और जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश में एजुकेशन सेक्टर में दी है। और देश के लिए जो देशभक्ति की भावना है ना, उसको उन्होंने युवाओं में उतारा है। नॉट ओनली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, युवाओं में उस चीज के लिए एक जोश दिया है, युवाओं में उस चीज के लिए एक तड़प दी है कि यस, मैं इंडियन हूं, मेरी एजुकेशन मेरी इंडिया से हुई है, और कितने मॉडर्न तरीके से। तो बहुत बहुत स्वागत है यादव साहब आपका हमारे चैनल टॉक शो के अंदर। एंड ऑटोमेटिकली जब आपको पद्मश्री नवाजा गया तो एक अलग खुशी अनुभूति हुई होगी आपको। तो उन खुशी के पलों के साथ हम आपसे अपनी वार्ता शुरू करना चाहेंगे कि जब आपको पद्मश्री के लिए चुना गया और ऑनरेबल महामहिम के द्वारा आपको उस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कैसा महसूस किया और आपने उस अवार्ड को किनको डेडिकेट किया? जी ये धन्यवाद डॉक्टर सुषमा जी, आपका वॉइस इस चैनल के लिए। मुझे ये जो इंटरव्यू है देने में मुझे बहुत खुशी है, आनंद है। आपने मुझे पूछा कि जब मुझे पद्मश्री मिला तो कैसा लगा। हाँ तो मैं उसकी कथा आपको बोलता हूँ हाँ कि मुझे 24 जनवरी 2016 के दिन एक फोन आया सुबह 11 बजे के टाइम। ओके। उस दिन संडे था। हाँ तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अच्छा। वो लैंडलाइन था। उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम गणपति दादा साहेब यादव है क्या? हाँ तो मैंने बोला हाँ। बोले कि राष्ट्रपति जी आपको पद्मश्री देना चाहते हैं, हाँ। आप स्वीकार करेंगे क्या? क्या तो बात। मैंने बोला क्यों नहीं, मैं जरूर स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, लेकिन ये आप किसी को बोलना मत। अच्छा। हाँ, ये हम जब तक डिक्लेयर नहीं करते, हाँ वो कल 25 तारीख को हाँ शाम में डिक्लेयर लिस्ट करते हैं। आई जी जी। तो मैं बोला मैं मेरे मिसेस को बता सकता हूँ क्या? हाँ तो वो क्या बोले, बता सकते लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताना। इतनी मजे की बात थी कि मेरा बेटा अमेरिका से आया था, तो मिसेस और वो दोनों मूवी देखने को गए थे। हाँ तो उनको मैंने बोला कि अरे मुझे ऐसा न्यूज मिला अभी, तो किसी को बताना नहीं। तो उन्होंने बताया नहीं। दूसरे दिन मैं ऑफिस में था, तो दिन भर ये चल रहा था। तो हमारे ऑफिस में टीवी है लेकिन वो साइलेंट मोड में रहता है। तो वो टीवी में मैं देख रहा था, वो अजय देवगन को मिला, मधुर भंडारकर को मिला, सानिया साहना, साइना नेहवाल। सानिया नेहवाल को मिला। हाँ ऐसा कुछ कुछ नाम था उसमें, लेकिन मेरा किसी ने नाम नहीं लिया। देखिए मुझे मालूम नहीं था, मेरा किसी ने नहीं नाम लिया। ओके। तो शाम 6 बजे मेरे सेक्रेटरी को मैंने बोला कि चलो अभी बंद कर दे, हम घर जाते हैं। तो मैं गया, मुझे क्या लगा किसी ने मेरे खिल्ली तो नहीं उठाई। मैंने वो नंबर पे फोन किया। मैंने बोला अरे साहब, आपने मुझे कल तो बोला था लेकिन आप हमारा नाम तो कोई आता नहीं टीवी में। वो बोलते हैं हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, टीवी में कैसा नाम आया? तो वो बोलता है उन लोगों ने बताया होगा। एक्चुअली दे आर नॉट सपोज टू टेल एनीबॉडी। अच्छा, तो उन लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया। हाँ, उन्होंने बोलने का नहीं होता। तो मजे की बात बैठ कर बोलता हूँ, बोलता नहीं आपका नाम है और 6:30 बजे के बाद हम वेबसाइट पे डालेंगे तभी। तो 6:30 बजे के बाद उन्होंने वेबसाइट में डाला। उसके बाद हमारे दोस्त फोन करने लगे। तो और दूसरी मजे की बात की और दूसरी मजे की बात की, दूसरे दिन 26 जनवरी था। ओके, तो 26 जनवरी को मुझे वो इसमें बुलाया अपना शाम को गवर्नर के, नहीं गवर्नर के उधर, अच्छा अच्छा गवर्नर के राज्यपाल के यहाँ मुंबई में था मैं। तो गए, किसी को मालूम नहीं था। हम गए क्योंकि हमको, हम जाते थे गवर्नर के यहाँ क्योंकि हम वाइस चांसलर थे, तो हम जाने वाले ही थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। और उससे और मजे की बात कि दूसरे दिन
एक टीवी प्रोग्राम में मैं भी गेस्ट ऑफ ऑनर था और उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी थे और विनोद तावड़े थे और मेरे हाथ से वो एजुकेशन का अवार्ड स्टूडेंट को देने का था। तो उस टाइम वो न्यूज एंकर ने मुझे स्टेज पे बुलाया, मेरा सत्कार किया और सम्मान किया और बोला कि इनको पद्मश्री मिला है। वो चीफ मिनिस्टर भी मालूम नहीं था कि बड़े महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं कि मेरे को मिला है। और सबसे बड़े की बात, उन्होंने मेरा ये लिया, बोला अरे अच्छा हो गया यादव साहब, और उन्होंने मेरे को भेजा क्या कि कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। वो लेटर उन्होंने मुझे माटुंगा में मेरा ऑफिस है, लेकिन वो कहाँ गए, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी दिल्ली में आए। अच्छा। क्योंकि मैं फेलो हूँ अकेडमी का। तो वहां से घूम के मेरे पास आया। तो मैंने जोकिंगली बोला, देखो हमारे चीफ मिनिस्टर के स्टाफ को मालूम नहीं कि मैं इधर हूँ क्योंकि किसी ने पब्लिश नहीं किया, किसी ने। और उससे ज्यादा मजा मैं बताता हूँ, जब हमको मिला पद्मश्री तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा सम्मान किया। इधर हम आए 28 मार्च 2016 और उसके बाद वो 2 प्रोग्राम इसमें होते हैं। तो उसके बाद एक दफा मेरे मिसेस को उसके घर वाले ने फोन किया। वो बोले कि तुमको हमने टीवी में देखा, वो कुछ एक प्रोग्राम था, तुम वो राष्ट्रपति भवन में क्या करती थी? वो क्या बोली मालूम है? मेरा हस्बैंड को पद्मश्री मिला। तो बोलती तुमने बताया नहीं हमको। तो वो क्या बोलती कि न्यूज़पेपर में आया होगा, मुझे क्या मालूम। तो ऐसा नहीं होता है। बट मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जो एजुकेशन के बारे में बोला, ये मेरा क्रेडिट तो मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे गुरुजन को मैं देता हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स के इसके लिए कि मैं हमेशा लैबोरेटरी में रहता था। तो मेरे बीवी बच्चों का संभाल करती थी, वो भी पढ़ाई करती थी, उसने भी बाद में पीएचडी किया, लेकिन और वो उन्होंने त्याग किया मेरे लिए। तो ये है। दूसरा, मेरे माता पिता, उनको मालूम भी नहीं होगा क्योंकि मैं तो गांव में पैदा हूँ। हमारे पैर में जूते भी नहीं थे, हमारा स्कूल भी नहीं था, हम मंदिरों में पढ़ते थे। अच्छा। तो ये वो एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि जब आपको कोई मुसलमान करता है ना, तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। लेकिन मैं एक बात भी करता हूँ कि मैंने जब ये संशोधन जिसको बोलते हैं, अनुसंधान जिसको बोलते हैं, वो करने का डिसाइड किया, जब मैंने बोला कि हमारे बच्चे लोगों ने अनुसंधान तो करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, लेकिन ये रिसर्च समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसका तो हम हमेशा प्रॉब्लम ऐसा चूज करते थे कि उसमें वो भी पार्ट रहेगा। तो मैंने बोला कि अपने एजुकेशन ढांचा बदलना चाहिए। तो मैंने ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया और वो ट्राइमेस्टर सिस्टम लाया। भारत में क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम है। मेरे ख्याल से सेमेस्टर सिस्टम में सबसे यूजलेस सिस्टम है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 10 महीने ही रहते कॉलेज में, 2 महीना वो बेकार होते हैं और वो 2 महीने में वो पूरा गंदगी, बैड हैबिट्स वो सब उसी टाइम डेवलप करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसको हमेशा, यूथ है ना, तो 16 से 25 साल तक वो अच्छा रहेगा, वो जिंदगी में कभी नहीं बिगड़ेगा। तो बोला कि उसको तो क्या करना चाहिए। ट्राइमेस्टर सिस्टम मैंने ऐसा शुरू किया कि ये पहला ट्राइमेस्टर में लड़के लोग, स्टूडेंट लोग क्लास में होंगे, दूसरा ट्राइमेस्टर में आधा लोग इंडस्ट्री में जाएंगे और तीसरा ट्राइमेस्टर में बचा हुआ बैच जाएगा। ये भी करके ऐसा 15 ट्राइमेस्टर में वो अल्टरनेट करेगी। सिर्फ एक ट्राइमेस्टर पहला और लास्ट 2 ट्राइमेस्टर 14 and 15 दे विल बी क्लासमेट, नहीं तो क्लासमेट नहीं होंगे और वो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। उनको 6 टाइम इंटर्नशिप मिलेंगे और वो 6 में उनको पैसा भी मिलेगा, जैसा इंटर्नशिप मैंने बोला वैसा, और वो डिफरेंट इंडस्ट्री में जाने के कारण उनको अनुभव भी अच्छा मिलेगा, एक्सपीरियंस। तो उससे उनका प्रगति होगा और उनको। और मैंने क्या किया कि 70% है ना क्लास वर्क को रखा, ओनली 30% पर एंड सेमेस्टर। और वो 70% में कैसा किया कि 10 टेस्ट लेने का और उसमें से बेस्ट 7 लेने का। क्या? तो कोई समझो किसी ने कोई कारण एग्जाम नहीं दिया, कोई बीमार है घर में, क्या हुआ है, तो उसका नुकसान नहीं होता है और उसको टेंशन में नहीं आता। स्टूडेंट को टेंशन कभी नहीं आएगा क्योंकि उसको मालूम है कि मैं
10 में से 7 में अच्छा करूंगा, हाँ, तो हाँ, उसको लास्ट का 30% मार्क्स उसको मालूम होता है कि Yes. मैंने ऑलरेडी पास हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। ये मैंने मेंटली फ्री होके बच्चा काम मैंने करेगा। मेजर और माइनर डिग्री शुरू किया। ओह ओके, और माइनर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम्म। हमारा इंस्टीट्यूट केमिकल टेक्नोलॉजी था, तो हमने क्या किया, वो केमिकल इंजीनियरिंग मेन किया, बाकी सब टेक्सटाइल्स, डाइज, हम्म पॉलीमर्स, हम्म पिगमेंट्स, सरफेस कोटिंग, हम्म ऐसा ऑयल्स, ऐसे सब कोर्सेज डाले, फार्मास्यूटिकल्स। तो वो डबल डबल ले सकते हैं। वो बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। ओके अभी तो हमने ऐसा किया उस स्टेज में कि सभी जहाँ एआई इंटेलिजेंस सब वापरने लगे, एमएल वो लोग करते हैं। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट टाइमेस्टर में उनको एक ट्रेनिंग देने का, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग देने का। तो इंडस्ट्री में जब जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री अभी सब इंस्ट्रूमेंट है, तो वो उनको सिखाने का। तो वो इंडस्ट्री में जाने के बाद उसको क्या होगा कि वो यूजफुल होगा इंडस्ट्री को। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि हमारे जो स्टूडेंट थे वो इंडस्ट्री में 2 स्टूडेंट ने पेटेंट लिया। देखिए वो सिर्फ 12वीं तक पढ़े थे, 12th स्टैंडर्ड, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो जब सेकंड ट्राइमेस्टर में जो इंडस्ट्री में गए, तो उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो उसका ऊपर वो पेटेंट ले सके। अरे वाह, अरे तो यही है, ये सोच जो है ना हमारी। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्राइमेस्टर सिस्टम ही होना चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। और आपको मैं दूसरा बात बताता हूँ कि उससे में पैसा मिलता है उसको, क्योंकि हाँ, वो उसका तो उसका ट्यूशन फी निकलता यस है, यस यस, बच्चा बिजी भी हो गया, उसको बच्चा अर्निंग भी हो रही है। अर्निंग हो गया, हाँ। और उसको बहुत उसको प्राइड होता है उसमें, हाँ कि पैसा मेरा, कमा रहा है और यस सोचता हूँ। यस यस। तो यही है, शिक्षा में अपने को यही करना चाहिए कि हम्म। सिर्फ कॉपी कैट इधर का उधर का हाँ, ऐसा वो नहीं नहीं, चलेगा। जी जी और जी। मेरा अनुभव है कि कोई भी बच्चा खराब नहीं होता, हाँ नहीं होता, हम उसको खराब बनना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। टीचर लोग उसको बोलते तू बुद्धू हो, हाँ स्टूडेंट यही, कभी नहीं बुद्धू होता, उसका नहीं होता। उसके पास टैलेंट होता है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं दूसरा बात ऐसा करता था कि मैं माँ बाप को बोलता था, माँ बाप को, कि जब मैं स्टूडेंट को पहले दिन जब आते थे सबको मैं एड्रेस करता था, सबको। और मैं क्या बोलता था कि तुम्हारे गांव में, शहर में, तहसील में, जिले में प्रथम हो, अभी इधर आकाश में मत रहो, यू स्टार्ट अभी जमीन पे उतरो। और जब आपको लगता है कि मैं वो दूसरे वाले से ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो आपको मालूम नहीं का वो लड़का आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा। जी बिल्कुल। लेकिन हम किसी को ही नंबर 1 ही दे सकते हैं, दूसरे को। इसका मतलब ये नहीं कि समझो क्लास है 100 का, एक 100 नंबर का लड़का बैड है, ऐसा नहीं होता है। वो सिस्टम है। तो कभी नहीं ऐसा समझने का, और अब पढ़ाई करने का, क्लासेस कभी मिस नहीं करने का। मैंने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस अभी कोविड में शुरू हुए, रिकॉर्डिंग मैंने उसके पहले शुरू किया। अच्छा। हाँ, मैंने बोला स्टूडेंट को, तुमको समझ में नहीं आता क्लास में, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। हाँ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को मिस हो गया किसी कारण, तो तो ये ट्राइमेस्टर में मेरा दूसरा क्या सवाल है, हमारे यहाँ इतने हॉलीडेज रहते हैं, कोई तो होता है। तो मैं बोला जिस दिन हॉलीडे हो गया ना, वो कोई जात का धर्म का हो, वो ऑनलाइन लेक्चर पढ़ेगा। हाँ, और क्या, बाकी का लोग तो हमारा नुकसान नहीं होता। 13 हफ्ते में, 13 वीक्स में पूरा एक ट्राइमेस्टर खत्म होता है। गुड गुड। थोड़ा छुट्टी मिलता है 1-8 दिन, उसके बाद वो लड़का इंडस्ट्री में जाता है। हाँ, ये मैंने ये कंसेप्ट शुरू किया। अभी बिल्कुल, मैंने एआईसीटी के, मैं कमेटी को चेयर करता हूँ, मैंने वो एआईसीटी में एक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ऐसा किया है। ओके। जिसको चाहिए वो ट्राइमेस्टर ले लो, नहीं तो सेमेस्टर ले लो, लेकिन मेरे ख्याल से सेमेस्टर नहीं अच्छा सिस्टम नहीं है हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे लोगों ने पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ हाँ। वही तो देखिए आजकल लड़कों का प्रॉब्लम क्या है, कॉलेज गोइंग लड़के, ड्रग एडिक्शन, जी, ये बहुत वो ज्यादा, होता है। बहुत तो ज्यादा। इसीलिए ये अच्छा है, हाँ, ऐसा मेरा कहना है। नहीं ठीक कह रहे हैं, पूरी तरह से एंगेज हो गया ना बच्चा। तो डॉक्टर पूरी तरह से। सुषमा जी, आपको मेरे ख्याल से मैंने जब बोला आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, पूरा सारा कुछ ही है। और मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी क्वेरीज हैं, आज प्रोफेसर साहब ने उनको रिमूव करने की पूरी पूरी कोशिश की है, और हमारे युवाओं को एक नई दिशा देने का जो आपने काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ।